तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था लकड़ी लाना मुझे इतना भारी पड़ सकता है, क्योंकि मुझे फाइल की बीमारी भी हो रखी है। और मैं जब सुबह उठा रसोई घर में देखा तो लकड़ियाँ खत्म हो चुकी थी, क्योंकि शाम को ही खाना बन पाएगा, सुबह के में तो खाना नहीं बन पाएगा हमें। तो मैं सबसे पहले कुल्हाड़ी उठाई, कुल्हाड़ी उठाने के बाद मुझे खेत में जाना था, खेत में राउंड मारने था एक। तो सबसे पहले मैंने गाड़ी को चालू किया, गाड़ी चालू करने के बाद मैं निकला सीधा खेत की ओर। और जब मैं खेत में आके देखता हूँ, तो देख मुझे क्या पता चलता है कि मेरे खेत में भी बैल किसके है। तो मैंने जब पूछा किसके बैल, तो मेरे चाचा जी बोले मैंने लाए है। तो कितने में लाए? 1,10,000 के बैल जुड़ लाए हुए मेरे चाचा जी ने दिए। अभी देख ही सकते हो। तो बैल इसमें एक बैल हमको मारने के लिए भी मेरे पीछे लगा, तो मैं इसे इग्नोर किया और सीधा निकला जंगल की ओर, क्योंकि मुझे लकड़ियाँ भी लाना है। तब मैं जंगल में आ गया। जंगल में जितना जल्दी हो सके मुझे जंगली जानवरों से बच के भी लकड़ियाँ निकालना पड़ेगा, क्योंकि जंगली जानवर भी बहुत ही इस जंगल में। तो जब मैं अंदर आया, तो जितने जल्दी हो सके उतनी लकड़ियाँ मैं निकालने लगा। और लकड़ियाँ निकालने के बाद मुझे बोरी में भी भरना था, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में भी जाना है, क्योंकि मेरी पायल की बीमारी बहुत बढ़ने लगी है, क्योंकि मुझे बहुत 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 त्रास होने लगा है भाई। क्योंकि बहुत बहुत त्रास होने के बाद मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ। जब मैं वहाँ से बोरी भर के निकला, तो मुझे चक्कर भी आने लगा। चक्कर आने लगा तो मैं थोड़ी देर सोचा क्यों ना यहाँ पे आराम कर ली जाए, क्योंकि प्यास भी तो बहुत लग रही है, क्योंकि आप आस-पास में कोई पानी भी नहीं है और कोई आदमी भी नहीं दिख रहा मुझे। बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आराम करता हूँ, क्योंकि ये धोनी का भी बहुत वज़न है भाई, क्योंकि ये मुझे लगभग 40 से 45 केजी के आस-पास इसमें वज़न होगा। मैं सोचा चल थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आराम कर लेते, आराम करा। फिर मैं जब सोचा मुझे और ज़्यादा प्यास लगने लगी, मैंने फिर सीधा यहाँ से उठा। और मैं जब देखा मेरे को सिर में क्या टोच रहा था, तो मैं देखा तो यार ये लकड़ियाँ बाहर निकल रही थी। मैं इसे जाने तो फिर अपने को तो खेत में जल्दी पहुँचना है। अब मेरी हालत तुम देख ही सकते हो कैसी हालत हो गई है, क्योंकि पसीना भी बहुत आ रहा था मुझे। तब मैं अब यहाँ से सीधा उठाता हूँ भाई बोरी और निकलता हूँ खेत की ओर। अभी देख ही सकते हो मैंने बोरी उठाई, सिर्फ़ अपने सिर पे रखी और निकला खेत की ओर, क्योंकि मुझे तो चक्कर भी बहुत आ रहा था और मेरा पूरा बदन काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लकड़ियाँ घर पे नहीं लेके गया, तो सुबह का खाना नहीं बन पाएगा यार हमारे घर में। और जब मैं खेत में आया, खेत में आने के बाद सिर्फ़ मैंने लकड़ियाँ पीछे गाड़ी पे पीछे बाहर रख लिया। और फिर जब घर आया, घर में आने के बाद पापा जी बोले, "क्योंकि जा तू हेयर स्टाइल भी करा ले और अस्पताल में तेरा इलाज भी करके आ जा।" तो फिर मैंने सीधा यहाँ से गाड़ी उठाई, क्योंकि हमें बाजू वाले गाँव में जाना पड़ेगा, कि ना तो हमारे गाँव में हेयर स्टाइल वाला है, ना तो हमारे गाँव में अस्पताल है, क्योंकि हमारे गाँव छोटा-सा गाँव है भाई। जब मैं यहाँ पे पहले हेयर स्टाइल कर लूँ, फिर बाद में अस्पताल में चला जाऊँगा। फिर मैंने हेयर स्टाइल किया। जब मैं अस्पताल वाले के पास गया तो अस्पताल बंद था। तो मैं सोचा क्यों ना घर निकला जाए अब। तो भाई आपको थोड़ा-सा वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। और हाँ भाई, जिसको भी भाई को पायल की बीमारी है, जल्दी से जल्द इलाज कर ले भाई, क्योंकि बहुत बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मिलते हैं भाई।